तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 चैप्टर 2 and the name of the chapter is polynomials. So first of all I will define some important terms and then I will take some MCQs. So first of all, what do you mean by the word polynomial? So polynomial, it is a combination of variable and constant with mathematical operations satisfying two conditions. यानी हम वेरिएबल और कांस्टेंट को जब ज्वाइन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से और उसके साथ ये दो कंडीशंस भी फुलफिल कर दे तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बुलाते हैं? पॉलिनोमियल। तो वो दो कंडीशंस कौन सी है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी नेगेटिव, यानी वेरिएबल की पावर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट इज पावर ऑफ वेरिएबल शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, यानी कि कहीं पर भी पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन भी फुलफिल हो जाए तो हम उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कॉल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल और sum of exponents having more than one variable containing any term, यानी किसी टर्म में अगर एक ही वेरिएबल है तो हाईएस्ट पावर देखेंगे हम, और अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी किसी भी टर्म में मोर देन वन वेरिएबल हो तो उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट का सम चेक किया जाएगा। अगर वो सम ग्रेटर आ जाता है देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी दैट सम। ओके, now next thing is constant polynomial. A polynomial having degree 0, then it will be called as constant polynomial. Next is zero polynomial. So it is a constant polynomial having all coefficients 0. यानी ऐसा polynomial जो कि constant तो हो साथ में उसका कोफिशिएंट भी 0 हो, तब हम उसे क्या बुलाते हैं? zero polynomial. Next thing is linear polynomial. Linear means a polynomial having degree 1, then it is called as linear. Next is quadratic polynomial. A polynomial having degree 2, then it will be called as quadratic polynomial. Next is cubic polynomial. So a polynomial having degree 3, then we will call that polynomial as cubic polynomial. तो ये तो हमने डिग्री के हिसाब से या पावर के अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज किया अपने पॉलिनोमियल्स को। अब हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि अगर हमारे पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी तो हम उसे बुलाएंगे मोनोमियल। इफ एनी पॉलिनोमियल हैव टू टर्म्स देन वी विल कॉल इट एज बायनोमियल। If it contains three terms, then we will call that polynomial as trinomial. So this is all about the basic introduction of this topic, polynomial. Now I am going to introduce some MCQs related to this topic. So first MCQ is x square minus 2x plus 1 is a polynomial in option A is in one variable, option B is two variables, option C is three variables and option D is none of the above. तो देखिए वेरिएबल का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपको इस एक्सप्रेशन में इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स कितने इंग्लिश अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं? ओनली वन ही नजर आ रहा है, ओनली एक्स ही नजर आ रहा है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. It is a polynomial in one variable. Now next, question 2 is the numerical coefficient of x square in 3x cube plus 2x square y minus x plus 1 is option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is minus 1. तो देखिए वर्ड आया है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब होता है हमें आंसर में सिर्फ नंबर को ही हाईलाइट करना है, और हमारे इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ढूंढना है। तो हम पहले उस टर्म को देखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर आया है और वो टर्म है 2x स्क्वायर वाई। तो 2x स्क्वायर वाई में जो नंबर है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है? 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया है ऑप्शन बी, 2 is the right answer. Question 3 is a binomial of degree 20 in the following is
Option A is 20x plus 1. Option B is x upon 20 plus 1. Option C is x raised to the power 20 plus 1. And option D is x square plus 20. तो देखिए हमें एक बायनॉमियल भी फाइंड करना है और दूसरा उसकी डिग्री 20 होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस जिस भी हमारे ऑप्शन में सेटिस्फाई होंगी वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बायनॉमियल तो ये सारे हैं, सब में ही नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है। तो बायनॉमियल की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई ए बी सी डी चारों ही कर रहे हैं। बट नेक्स्ट थिंग कि मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो 20 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में जो पावर है एक्स की, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 20 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स दिस ऑप्शन सी इज द right answer. Question 4 is the degree of 4x cube minus 12x square plus 3x plus 9 is option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is 3. तो डिग्री क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कंटेनिंग एनी टर्म। तो यहाँ पर देखिए जो टर्म है 4x क्यूब, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रही है, बाकी हर टर्म में x की पावर 3 से छोटी है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 4। Now question 5 is what is the degree of polynomial y square plus 3xy square minus 5x is option A is 1, option B is 2, option C is 3 and option D is 4। मैंने ये भी डिस्कस किया कि अगर किसी टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उसके एक्सपोनेंट का सम भी चेक करना है, अगर वो ग्रेटर आ गया तो वही डिग्री बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म है हमारी y स्क्वायर यानी इसकी पावर है 2, अगली टर्म है 3xy स्क्वायर और यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए हैं, एक आया है x और एक आया है y। तो यहाँ पर x की पावर तो है 1 और जो y की पावर है वो है 2 और इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3। तो यानी 3 जो है वो 2 से ग्रेटर हो गया है और नेक्स्ट टर्म में तो पावर 1 है, तो यानी कि जो 3 है दैट इज द हाईएस्ट पावर। सो हमारा आंसर जाना चाहिए ऑप्शन सी के साथ एंड दिस इज द राइट आंसर। Question 6 is x minus x cube is a dash polynomial. Option A is linear, option B is quadratic, option C is cubic and option D is none of the above. तो अब देखिए हमने पॉलिनोमियल को दो तरीके से कैटेगराइज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये ऑन द बेसिस ऑफ पावर चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो जिसकी डिग्री 3 होती है वो एक्सप्रेशन या वो पॉलिनोमियल जो है होता है क्यूबिक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। Now question 7 is 1 plus 3x is a dash polynomial. Option A is linear, option B is quadratic, option C is cubic and option D is none of the above. तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है अगेन हम ऑन द बेसिस ऑफ पावर ही चेक करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शंस जो है अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ पावर है। तो यहाँ पर x वेरिएबल है और इसकी जो पावर है जिसकी कोई पावर नजर नहीं आती, इट मीन्स उसकी पावर 1 होती है। तो जिसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है यानी डिग्री 1 वाले हम पॉलिनोमियल को बुलाते हैं लीनियर, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो गया है। Question 8 is the value of fx is equal to 5x minus 4x square plus 3 when x is equal to minus 1 is option A is 3, option B is minus 12, option C is minus 6 and option D is 6। तो हमें यहाँ पर जो fx है, जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कब, जब x की वैल्यू होगी -1। यानी हमारे इस एक्सप्रेशन में जहां भी x आया है उसकी वैल्यू हमें रखनी है -1। तो देखिए 5 के साथ x मल्टीप्लाई हुआ है तो हमने -1 से क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई, क्योंकि हम तो x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, -1। सिमिलरली 1 का स्क्वायर करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंगली हम उसकी वैल्यूज रखते जाएंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई में
-1 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आया -5। और आपको पता है -1 की पावर 2 है, जब हम माइनस की पावर इवन लगाते हैं तो वो प्लस पावर में कन्वर्ट हो जाता है, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, और ये कितना है 3 एज इट इज। तो यहाँ हुआ -5, ये हुआ -4, ये हुआ 3। हमेशा लाइक टर्म पर हम पहले वर्क करेंगे, तो ये -5 और -4 सेम साइन है और ये ऐड हुए और ये +3 रहा। अब अपोजिट साइन है, अपोजिट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, तो हमारा आंसर कितना आया -6। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Similarly, question 9 is the value of pt is equal to 2 plus t plus 2t square minus t cube when t is equal to 0 is option A is 2, option B is 1, option C is 4 and option D is 0. Again the same question, we have to find the value of this polynomial pt when the value of t is 0. तो हम जहां पर भी t नजर आ रहा है t की वैल्यू क्या रखते जाएंगे, 0 रखेंगे और आंसर चेक करते हैं क्या आएगा। यहाँ पे t के प्लेस पे रखा 0, जहां भी आपको t नजर आ रहा है आपने उसके प्लेस पे रख देना है 0, और 0 से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 ही रहता है। तो ये 2 तो अकेला है, बाकी सारी टर्म जो है वो 0 बन गई हैं, और 0 किसी के साथ भी प्लस करें तो आंसर तो वही आता है जो नंबर है। तो यानी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, 2 इज द राइट आंसर। Question 10 is the 0 of the polynomial fx is equal to 2x plus 7 is option A is 2 upon 7, option B is minus 2 upon 7, option C is 7 upon 2 and option D is minus 7 upon 2। तो हमें पॉलिनोमियल fx गिवन है जो कितना है 2x plus 7, और हमें इस पॉलिनोमियल की क्या फाइंड करनी है, 0 फाइंड करनी है। तो हम इस पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल रख देते हैं, और यहाँ से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो पहले 7 को उधर भेजते हैं -7, और x की वैल्यू हुई -7/2। यही वैल्यू जो x की -7/2 इस पॉलिनोमियल की क्या है 0। तो यानी ऑप्शन डी जो है वो मैच कर गया है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो हमने सीखा जब हम 0 फाइंड करना चाहते हैं किसी पॉलिनोमियल की तो उस पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वी विल रीच एट द राइट आंसर। Question 11 is what is the degree of constant polynomial? Option A is 0, option B is 1, option C is 1/2 and option D is 2। I have already discussed about the constant polynomial जिसकी डिग्री कितनी होती है 0 होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं constant polynomial। So option A is the right answer। Question 12 is the degree of the polynomial root 3 is option A is 0, option B is 1, option C is 2 and option D is 3। तो देखिए रूट 3 जो है वो कैसा पॉलिनोमियल है, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जिसके साथ कोई वेरिएबल वाली टर्म नहीं होती है उसको हम किस कैटेगरी में डालते हैं, हम कांस्टेंट में डालते हैं, और कांस्टेंट की जो डिग्री होती है वो 0 होती है। लेट्स सी कैसे होती है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम इसके साथ अपनी तरफ से अगर कोई वेरिएबल लगाते भी हैं तो हमें उसकी पावर 0 दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर क्या होता है 1 होता है। तो रूट 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं आता, वही का वही नंबर हमें मिल जाता है। यानी कांस्टेंट जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 0 ही होगी। Question 13 is one of the linear factor of x square plus 8x plus 15 is option A is x plus 1, option B is x plus 3, option C is x plus 2 and option D is x minus 4। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक है, और हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है, और फैक्टर फाइंड करना मतलब इसे फैक्टराइज करना है। तो हम हेल्प लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से।
हम 8x जो कि मिडल टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं। ऐसी दो टर्म में स्प्लिट किया जिनको प्लस करके 8 आया और मल्टीप्लाई करके क्या आया, 15 आया। अब क्योंकि ये चार टर्म बन चुकी हैं, दो दो का हम क्या लेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट ग्रुप में से x बाहर आया, क्योंकि जो चीज दोनों के पास होती है वो हम टेक आउट करते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप में 3 को टेक आउट किया, क्योंकि 3 दोनों के पास है और अंदर बचा x+5। अब देखिए दो टर्म जो है इन दोनों में x+5 है, तो दोनों को एक ही बार लिखेंगे जो सेम है। और जो हमारे पास बच गया वो क्या है, x+3। तो ये इसके फैक्टर्स हैं x+5 और x+3, और हमसे पूछा था कोई एक लीनियर फैक्टर बताइए, और हमारा ऑप्शन बी जो है वो मैच कर गया है। इट इज द राइट आंसर। Now question 14 is the coefficient of x in 7x square plus 6xy square minus 2 is, option A is 6x, option B is 6y square, option C is 6 and option D is 7। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आया, सिंपल कोफिशिएंट फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है, x का। तो देखिए कौन सी टर्म ऐसी है जिसमें x आया, तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर आया, इसमें तो एक्स आया ही नहीं, तो हम इस टर्म को नहीं लेंगे। नेक्स्ट है 6xy स्क्वायर, इसमें एक्स आया, तो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें इस एक्स को क्रॉस करना है, इसे आंसर में नहीं लेना है। और उसके अलावा जो भी बच गया, जैसे 6 और वाई स्क्वायर बचा, तो वही हमारे पास आंसर में जाएगा। तो ये सिंपल कोफिशिएंट है, इसमें न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आया, तो नंबर के साथ वेरिएबल भी आंसर में जा सकता है। सो ऑप्शन बी जो है वो मैच हो गया है। दिस इज द राइट आंसर। Next question 15 is, which of the following is an example of quadratic polynomial? Option A is 7x plus 3, option B is 2x square plus x minus 1, option C is x plus 3x cube minus 9 and option D is none of the above। तो हमें बताना है कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन होती है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। तो यहाँ पर देखिए डिग्री 2 किस पॉलिनोमियल में है, आई थिंक ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में डिग्री 1 है, ऑप्शन सी में डिग्री 3 है और ऑप्शन डी तो नन ऑफ द अबव है। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। Now question 16 is, find the value of 7 square minus 5 square। Option A is 22, option B is 23, option C is 24 and option D is 25। तो देखिए हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब 7 का स्क्वायर हुआ 49 और 5 का स्क्वायर हुआ 25 और आंसर कितना आया 24, जो हमने माइनस किया। और एक और मेथड भी है, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम उस आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या आंसर सेम आएगा 24। तो ए जो है 7 है और बी क्या है 5 है। ऐसे ही 7 माइनस 5 किया और अगले ब्रैकेट में 7 प्लस 5 किया, इट इज 2 एंड इट इज 12 एंड 12 2 जा इज 24। तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट नीचे वाला मेथड जो है बड़े नंबर्स के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। Now question 17 is, if x square plus kx plus 6 is equal to x plus 2 and other is x plus 3 for all k, find the value of k। Option A is -1, option B is 1, option C is 3 and option D is 5। तो हमें देखिए क्या करना है, राइट साइड में जो दो बाइनोमियल्स हैं हम उन्हें आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x प्लस 2 और x प्लस 3 की हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैंने क्या किया, x को x और 3 दोनों से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने 2 को x और 3 से मल्टीप्लाई किया एंड वी विल गेट दिस। और अब 3x और 2x दोनों लाइक हैं और लाइक टर्म्स हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो 3x प्लस 2x हुआ 5x प्लस 6। अब हम इसे कंपेयर करते हैं अपने गिवन इक्वेशन से, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। तो अब अगर हमने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल सेम है, मगर क्या हमें डिफरेंस नजर आया कि k के प्लेस पर लिखा हुआ है 5, यानी हमें k की वैल्यू जो मिली है वो ऑप्शन डी राइट आंसर है।
Question 18 is for a polynomial px, if value of pa is 0, then a is called as option A constant of px, option B value of px, option C 0 of px and option D is none of the above. तो देखिए अगर कोई वैल्यू जो है हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो वो वैल्यू जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की जीरो होती है, यानी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, जीरो ऑफ दिस पी एक्स। जो ए है इस ए ने हमारे इस पॉलिनोमियल को ही क्या बना दिया, जीरो बना दिया। सो दिस ए इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। सो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। Now question 19 is what is the degree of zero polynomial? Option A is 0, option B is -5, option C is -1 and option D is undefined. तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट ही क्या हो, जीरो हो, और वेरिएबल की पावर तो आप 2 लगा दो तब भी ये जीरो ही रहेगा। अगर आप वेरिएबल की पावर 4 लगा दो तब भी ये जीरो पॉलिनोमियल ही रहेगा। यानी वेरिएबल की पावर क्या लगाएं ये डिफाइन नहीं होता है, बट हमें आंसर जो है जीरो पॉलिनोमियल मतलब उसका कोफिशिएंट, उसका मतलब जो है वो जीरो ही बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम पावर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इन केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल आंसर जो है वो डी के साथ जाना चाहिए, इट इज अनडिफाइंड। Now the last question is which of the following is a polynomial? Option A is 4 under root x plus 1. Option B is 3x square plus 2 upon x. Option C is 2x square minus 3 and option D is 6x plus 3 into x raised to the power minus 5। मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही नेगेटिव होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में x की पावर जो है वो 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 यानी फ्रैक्शन में हो गई। यहाँ पर x नीचे चला गया, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये नेगेटिव पावर के साथ आएगा, यानी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई। और लास्ट में भी नेगेटिव पावर हमें शो हो रही है वेरिएबल की, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ना ही पावर नेगेटिव है ना ही फ्रैक्शन में है। सो ऑप्शन सी इज अ पॉलिनोमियल। Watch this video and wait till next video. Thank you and have a nice day. Bye bye.